नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई। 16,670 के आसपास हम क्लोज किए हैं। ऊपर के लेवल पे खुले थे, सरवाइव नहीं कर पाए। ऑफकोर्स ये बात है, एक नी जर्क रिएक्शन है। रेट हाइक के बाद ट्रेडर्स जो हैं वो थोड़े से कॉन्फिडेंस जैसे लो हो जाता है ना, उस माहौल में आ गए हैं। और यहीं पर आप बुल्स को थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ देख सकते हो। चाहे वो ऑप्शन डेटा की तरफ आप इशारा देख करके समझ जाओ, चाहे आप रियल में जो ट्रेड हो रहा है बाजार में उसको देख करके समझ जाओ। अब एक और एंगल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। वो एंगल है एक आम रिटेल इन्वेस्टर का। ठीक है, उसको पता है किस बात की टेंशन है कि मेरा स्टॉक जो मैंने 100 पे ख़रीदा है वो अगर 80 आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो दोस्त, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपको आपकी कंपनी की स्टोरी पता है, आपको आपकी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर विश्वास है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैंने जो आपको कल टास्क दिया है ना, उसको थोड़ा सा समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ कंप्लीट कीजिए। आपको काफ़ी कुछ वहाँ से डिकोड होता हुआ दिखाई देगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको खुद की साइकोलॉजी नहीं पता होती है। एक्चुअली हम उसको सामने रखना नहीं चाहते। पता तो होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में सेटल्ड होती है। ठीक है, सामने लाना उसको बहुत ज़रूरी होता है। और यही मैं आपको खुद बोलता रहता हूँ कि आप अपने आप को समझो, आप किस तरीके के ट्रेडर हो, किस तरीके के इन्वेस्टर हो, उसी तरीके से आपको एक्शन लेना चाहिए। कई लोगों ने सवाल पूछा, इसलिए मैंने ये बात कही। ठीक है, क्लोजिंग बिल्कुल विदाउट एनी डाउट टेक्निकली कमज़ोर है और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक ट्रेडर को हमेशा ट्रेंड फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको ट्रेड समझाऊंगा, लेवल्स किस तरीके से काम किए वो भी समझाऊंगा। पहले दिखा देते हैं 3 मिनट का ट्रेड हमको पुट बाइंग की सलाह देता है और जहां पर हम बिल्कुल सरासर गलत रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको पुट बाइंग की सलाह मिल गई, यानी कि पुट बाई करने का मतलब आपको बाजार में सेल करके चलना है। हम गलत हो गए, बिल्कुल। निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने आपको गलत सिग्नल दे दिया, एक्सेप्ट कीजिए उसको। अच्छी बात क्या थी कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, पास में हमारा लेवल था और हम स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते और उसके बाद हम एग्जिट कर जाते। पुट बाइंग की सलाह मिली थी 3 मिनट की कैंडल पे। मैं आपको लेवल की अहमियत अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पर हम गलत हो गए, लेकिन जहाँ पर हम सही होते हैं उसको दिखा देते हैं। ठीक है, 10 मिनट वाली कैंडल पे आपको यहाँ पर क्या सिग्नल मिला? बाइंग का। किस चीज़ का? मार्केट में आप बाइंग कीजिए, यानी कि कॉल बाई कीजिए। ठीक है, अब आप कॉल बाई करते कहाँ पर? एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास जस्ट सपोर्ट है, यानी कि एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा सा टारगेट आप लगा सकते थे। 1:2 पे भी आप यहाँ पर जा सकते थे, क्योंकि लेवल आपके फेवर में था, बिल्कुल फेवर में था। यहाँ पर भी लेवल आपके फेवर में था, यहाँ के वाले ट्रेड में। मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ, आपको जब मार्केट में एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, कॉन्फिडेंस प्राप्त हो जाए, वहाँ पर आपको क्या करना है? अपने रिस्क रिवार्ड को थोड़ा सा बढ़ाना है। शुरुआत आप 1:1 से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा टारगेट्स मिलते हैं। यहाँ पर टारगेट्स कम मिलेंगे, लेकिन जो टारगेट मिलेंगे वो कमाल के मिलेंगे। इसी पे आपको फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। ठीक है, लेवल आप खुद देख करके समझ सकते हो इस लेवल की अहमियत क्या है। एक बार बाजार इसको अचानक से तोड़ के नीचे आ गई, ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर गई तो देखिए इसी लेवल पे बाजार ने अपना बेस बनाया और यहाँ पर बेस बनाया, एक बढ़िया फ्लैग पैटर्न बनाया 3 मिनट की कैंडल पर। उसके बाद एक बूम हुआ। ठीक है, बढ़िया बाजार ऊपर गई। फिर जब बाजार यहाँ से फिसली, जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया, हमने नहीं किया क्योंकि हमें वहाँ पर लेवल्स अवेलेबल नहीं थे। अब जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया उनको देखिए टारगेट कहाँ पर लगाना था। आप देख सकते हो यही लेवल है जो हमने आपको कल की बाजार वाली वीडियो में समझाया था। फिर बाजार ऊपर गई, कुछ लोगों का टारगेट आया होगा, कुछ का नहीं आया होगा। फिर बाजार ने आकर के इस लेवल को तोड़ दिया। ठीक है, ये लेवल आपके लिए हो गया कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर हो गया लेवल। एक बार इसने बाजार को तोड़ दिया, बाजार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाई और फिर देखिए वहाँ से गिरी। और ये भी लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था। बीच में और एक लेवल था, आप जाकर के चेक कर लेना, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। जिन लेवल्स की अहमियत ज़्यादा थी वहाँ मैंने आपको समझा दिया। आज का दिन काफ़ी कमाल का गया है। जो पहला 3 मिनट का ट्रेड था वही गलत हुआ, उसके बाद जितने भी ट्रेड हुए वो कमाल के थे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आपको लेवल्स पे फोकस करते रहना। 10 मिनट का ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 16,900 की कॉल खरीदी गई थी। देखिए ये रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, यहीं पर निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने यहीं पर बोला था कॉल खरीदो। उसके बाद देखिए 300 के नीचे आप कॉल खरीदते, आराम से आपको 20 रुपये चाहिए होते हैं। और 20 रुपये क्यों चाहिए होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 350 तक इसने हाई मारा है। 20 रुपये का मतलब होता है 1000 एग्जैक्टली रुपये। ठीक है, 20 पॉइंट का मतलब होता है। निफ्टी में आपको 20 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक, अब ये 20 पॉइंट कैसे 1000 रुपये में कन्वर्ट होते हैं? 50 की लॉट साइज होती है, 20 × 50। आई होप आप समझ गए होंगे 1000 रुपये कहाँ से आते हैं। 200 रुपये ब्रोकरेज जोड़ लो तो 800 रुपये का नेट गेन आपको होता है। लेट से कि आप 300 रुपये पे कोई कॉल खरीद रहे हो, ठीक है, या पुट खरीद रहे हो, तो 50 की लॉट साइज है, 15,000 आपका वो है। और अगर आप यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट करना चाहोगे तो 5% के आसपास का आपका रिटर्न है, नेट रिटर्न जिसको मैं बता रहा हूँ आफ्टर ब्रोकरेज। तो आपका फोकस मेनली इसी पे होना चाहिए। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको दिखा देते हैं। ये लेवल आपके लिए अवेलेबल था, ये लेवल आपके लिए अवेलेबल था, आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर इसकी अहमियत आप यहाँ से चेक कीजिए। ठीक है, ये लेवल आपके लिए अवेलेबल था, अन्य भी लेवल से आप उनको जाकर चेक कीजिए और अगर आपका इनसे फ़ायदा होता है तो फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ठीक है, तो ये हो गई
ओवरऑल मार्केट की बात, मार्केट के लेवल्स की बात, मार्केट के ट्रेड की बात। ठीक, अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। जिन लोगों ने थैंक यू बोला उनको मेरी तरफ से भी थैंक यू। मैंने बोला था बी बोल्ड बाय गोल्ड। अभी बहुत उछलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूं कि भले ही आज 1.25% ही गोल्ड मजबूत हुआ हो, ठीक है 1.25%, लेकिन यहाँ के 1% के रिटर्न को मैं इक्विटी रिटर्न के 4% के बराबर मानता हूँ। कोई भी ट्रेड आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हो और कोई ट्रेड आप इक्विटी मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहे हो तो 1:4 का रेशियो वहाँ पर होता है। अगर मैं यहाँ पर 100 रुपये डालूंगा तो मैं वहाँ पर 400 रुपये डालूंगा, अगर मैं ट्रेड गोल्ड में ले रहा हूँ तो, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपके पैसे पे उतना बड़ा रिस्क नहीं होता है जितना इक्विटी मार्केट में होता है, ये तो आप भी समझते हो। तो जिन लोगों ने थैंक यू बोला यहाँ पर थैंक यू, आप डिज़र्व करते हो क्योंकि आपने अपनी समझदारी से गोल्ड में बोल्ड होकर के इन्वेस्टिंग की। ठीक है, आज बाजार बिल्कुल फ्लैट बंद हुई, निफ्टी 50 अच्छी ओपनिंग हुई थी, कैंडल बहुत ही बुरी रेड हो गई है, लेकिन फॉर्चुनेटली हम ग्रीन क्लोजिंग दे पाए हैं कम से कम लेवल्स के हिसाब से। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, मिड कैप ने उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बैंक निफ्टी फिसला, और बैंक निफ्टी फिसला है आपके प्यारे दुलारे इंडसइंड बैंक के कारण। वो ना गिरा होता तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। बाकी अगर उसको हटा दें और एक्चुअली उसको इग्नोर कर दें तो HDFC बैंक हटा दें यहाँ से, तो भी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही थी। ठीक है, हाँ आज IT इंडेक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, तो जो लोग IT शेयर होल्डर्स हैं उनको शुभकामनाएं, लेकिन अभी मुझे वहाँ पर कुछ खास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊंगा, अगर स्विंगर सेटअप पे ट्रेड मिलता है तो अवॉइड मत कीजिएगा। हाँ, फेल होना हमारी किस्मत में ही लिखा है ऐसे समझ लिया कीजिए, क्योंकि मार्केट में आप लॉसेस से बच नहीं सकते, खुद को नहीं बचा सकते। और इसीलिए बोलता हूँ कि बिना फेल हुए आप पास हो ही नहीं सकते। रियल लाइफ में हो सकता है एक्सपीरियंस ऐसा हो कि आपने ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम फेल ना किया हो, लेकिन यहाँ पर बिना फेल हुए आप सच में असली वाला एग्ज़ाम कभी पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो मैंने इन्वेस्टर्स को शुरुआत में जवाब दिया उसको थोड़ा सा सीरियस होकर के लीजिएगा, खुद को समझिएगा आप किस तरीके के ट्रेडर या इन्वेस्टर हो, और पहले तो डिफाइन कर लो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। अगर दोनों हो तो दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफ़िल कीजिए। ठीक, हाँ अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, रात वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कल के निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स, इंट्राडे स्टॉक्स भी वहीं पर आपको बताए जाते हैं। अभी इतना ही, नमस्कार।